आज हमारे बच्चों के मन में जो क्वेश्चंस रहते हैं कि वो 10th के बाद उसे कौन सा सब्जेक्ट लेना उसके लिए उचित रहेगा, किसी और स्ट्रीम में जाना चाहते हैं और उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि वह किसी और स्ट्रीम में शिक्षा पद्धति का जो सिस्टम है उसके बाद वो अपने शौक या पैशन को फॉलो करते हैं कि मुझे कला के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना है, मुझे विज्ञान के ऊपर माता पिता का दबाव होता है। सोच लेते हैं कि मुझे बायो लेना है या मैथ्स लेना है, लेकिन बच्चे को कॉमर्स दिलवाना है और अगर 80% आए तो अपने को बच्चे को मैथ्स दिलवाना है। नमस्कार, मैं हिमांशु पटेल आपका बायोलॉजी अर्थ के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट हैं जिनका नाम है मिस्टर संदीप तिवारी सर, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में 14 सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इनका खुद ने अपना एक सनावद में इंस्टीट्यूशन भी ओपन किया है जिसका नाम है स्वराज इंस्टीट्यूशन, जो कि आपको नीट और जेईई की प्रिपरेशन के लिए इंदौर की फैकल्टी द्वारा आपको तैयारी करवाता है। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सर, आज हमारे बच्चों के मन में जो क्वेश्चंस रहते हैं कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए, किस फील्ड में जाना चाहिए या उन्हें कौन कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, तो इसी के बारे में सर से आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम हमारे एक्सपर्ट का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर। तो सर, आप हमारे बच्चों को मार्गदर्शन कीजिए कि कैसे वह 10th के बाद उसे कौन सा सब्जेक्ट लेना उसके लिए उचित रहेगा, वह कैसे इस बारे में पता करेंगे। तो आप हमारे बच्चों को इस बारे में बताइए कुछ। प्रथम तो जब बच्चा 10th क्लास में पास होकर आता है तो जनरली हमारा शिक्षा पद्धति का जो सिस्टम है वो ऐसा है ही नहीं कि हमारा बच्चा कभी ये निर्णय ले पाए या कभी ये जान पाए कि किस क्षेत्र में उसे अपने भविष्य को आगे बढ़ाना है। मतलब हम उसके सामने कभी वो सिचुएशन या कभी उसके पास वो जानकारियाँ नहीं दे पाते हैं जिससे वो डिसाइड कर सके कि मुझे कला के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना है, मुझे विज्ञान के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना है, मुझे अपने कॉमर्स के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना है। ये थोड़ा सा शिक्षा पद्धति का लेख है हमारे यहाँ। बट क्या होता है कि जब बच्चा 10th क्लास में आता है तो 10th क्लास में आने के बाद उसके सामने केवल 4 ऑप्शन होते हैं। अगर वो पढ़ाई में अच्छा है तो या तो मैथ्स लेके इंजीनियर बन जाए और बायो लेके डॉक्टर बन जाए। और अगर मान लीजिए कि थोड़ा सा भी पढ़ाई में ऐसा लगता है कि भाई 50-60% या फर्स्ट डिवीज़न ही आ पा रहे हैं, तो फिर बच्चे का रुख कॉमर्स की तरफ या आर्ट्स की तरफ होता है। तो सबसे पहले तो हमें हमारी शिक्षा पद्धति को अपग्रेड करना चाहिए ताकि 5वीं और 6वीं क्लास से ही हमें ये पता चल जाए कि बच्चा किस विषय में रुचि ले रहा है। भाई कई बच्चे जो हैं, आपने देखा होगा कि कई लोग डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, सीए बन जाते हैं और उसके बाद वो अपने शौक या पैशन को फॉलो करते हैं। तो एक लंबा समय वो अपने भविष्य का केवल पढ़ाई में और उस फील्ड में गुजार देते हैं जिनमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। और फिर जब वो अपने फील्ड में कुछ बन जाते हैं, भाई मेहनत करने के बाद व्यक्ति तो कुछ बनता ही है। अब मेहनत करने के बाद जब वो अपने फील्ड में कुछ बन जाता है तो फिर वो अपने पैशन या शौक को फॉलो करता है जो और अपना भविष्य उसमें वो आगे बढ़ाता है। जबकि अगर हम बच्चे को 5वीं या 6वीं क्लास से ही निर्णय लेने की क्षमता उसके अंदर उत्पन्न कर दें और हम ये डेवलप करें उसके अंदर कि किस प्रकार से उसको सब जो चीज़ों का चयन करना चाहिए या अपने भविष्य का चयन करना चाहिए, तो जो काम हम एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद करते हैं वही काम हमारा बच्चा जो है वो 8वीं 9वीं 10वीं से स्टार्ट कर सकता है। तो उसके सफलता के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। 10th के बाद जो बच्चे रहते हैं वह किसी और स्ट्रीम में जाना चाहते हैं और उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि वह किसी और स्ट्रीम में जाना चाहते हैं। तो इस स्थिति में बच्चों को किसकी सुनना चाहिए, पेरेंट्स की सुनना चाहिए या अपनी सुनना चाहिए? बेसिकली क्या होता है ना कि जब 10th पास होकर बच्चा आता है तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर माता पिता का दबाव होता है। आजकल तो स्थितियां बदल गई हैं, पर पुराने ज़माने में, मतलब आज से 5-10 साल पहले की बात करें तो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में या जो तहसील जैसे कि कहा जाता है, उन क्षेत्रों में शिक्षा की उतनी बेहतर व्यवस्था नहीं थी और ना ही उतना मार्गदर्शन और गाइडेंस मिल पाता था बच्चों को कि वो डिसाइड कर सकें कि उनको कौन सा सब्जेक्ट लेना है। अब चूंकि उस समय जो बच्चे पढ़ रहे थे वही आज आके माता पिता बने हैं और अब उनकी संतानें जो हैं वो 10th पास हो रही हैं, 8वीं पास हो रही हैं और अब वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। तो चूंकि अब परिदृश्य बदल गए हैं, अब छोटे छोटे शहरों में भी उच्च शिक्षाएं प्राप्त हो रही हैं और अच्छे टीचर इस फील्ड में काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब बच्चा 10वीं क्लास में आता है तो वो जो पेरेंट्स हैं जिनको उचित मार्गदर्शन नहीं मिल पाया, उचित शिक्षा संसाधन नहीं मिल पाए, उन पेरेंट्स के मन में जो विचार थे या उनकी जो इच्छाएं थी
वो चाहते हैं कि वो उनका बच्चा भी पूरा करे। तो जब वो 10th पास होता है तब पेरेंट्स चाहते हैं कि जो बच्चा है वो, भाई किसी पेरेंट्स की इच्छा थी कि मेरी, जैसे मम्मियों की इच्छा होती है कि मैं डॉक्टर बनती, तो वो अपने बच्चों को इस चीज़ के लिए फोर्स करते हैं कि बेटा बायो लेके डॉक्टर बनो, डॉक्टर बनने में कैरियर बहुत अच्छा है। या फिर कोई इंजीनियरिंग के लिए प्रमोट करता है, या फिर कोई सीए और सीएस के लिए प्रमोट करता है। जबकि बच्चे का व्यक्तिगत रुझान हो सकता है कला के क्षेत्र में हो सकता है हॉस्पिटलिटी में हो सकता है वो एविएशन क्षेत्र में जाना चाहता हो, या हो सकता है वो राइटिंग में जाना चाहता हो, पोइट्री करना चाहता हो। तो कहीं ना कहीं बच्चा जो है जिस क्षेत्र में वो जाना चाहता है वो नहीं जा पाता है, और फिर वो पेरेंट्स के जो निर्णय होते हैं उनको फॉलो करता है। अच्छा, कहीं कहीं विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है कि बच्चा पेरेंट्स की ना सुन के दोस्तों का ग्रुप जो है, जैसे अगर मान लो दोस्तों का ग्रुप कॉमर्स लेना चाहता है, तो बच्चा हालांकि पढ़ने में ठीक होगा पर वो कॉमर्स ले लेगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि कहीं ना कहीं जो है हमारा जो पूर्व का शिक्षा सिस्टम था, उस शिक्षा सिस्टम की जो कमियां थी, उन कमियों के कारण ही हमारे बच्चों को सब्जेक्ट चयन करने में भी दिक्कत आती है, और पेरेंट्स के दबाव में आके वो फिर उस सब्जेक्ट का चयन तो कर लेते हैं, 4 साल पढ़ाई भी कर लेते हैं, डॉक्टर इंजीनियर की पढ़ाई भी कर लेते हैं, और फिर वो अपने पैशन को फॉलो करने आते हैं। इसलिए मेरा निवेदन रहेगा सभी से कि बच्चों को विवेक जागृत करें बच्चों में, और उनमें निर्णय लेने की क्षमता उत्पन्न करें, ताकि वो खुद ये डिसाइड कर सकें कि 10वीं क्लास में आने के बाद उन्हें कौन सा सब्जेक्ट लेना है और किस एक्सट्रीम में अपने फ्यूचर को आगे ले जाना है। सर, जैसे देखते हैं कि बोर्ड्स एग्ज़ाम में बच्चे पहले से सोच लेते हैं कि मुझे बायो लेना है या मैथ्स लेना है, लेकिन जब रिज़ल्ट आता है तब उनके कम अंक बनते हैं, या फर्स्ट डिवीज़न या सेकंड डिवीज़न बनता है, तो फिर वो सोचते हैं कि क्या मेरे लिए बायो लेना सही है या मैथ्स मुझे लेना सही है, क्योंकि मेरा कम अंक आए हैं, तो क्या मुझे इस बड़ी फील्ड में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो इस स्थिति में बच्चे क्या कर सकते हैं सर आपके हिसाब से? देखिए, जैसा कि हम कई बार सुनते हैं कि एक मार्कशीट जो है वो आपका भविष्य निर्धारित नहीं कर सकती। कई बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यूज़ में आपने सुना होगा, कई जगह देखा भी होगा कि एक सिंपल पेपर जो है वो मेरे फ्यूचर को डिसाइड नहीं करता। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई कम अंक आए हैं तो बच्चा मैथ्स नहीं ले सकता है, बायो नहीं ले सकता। एक्चुअली जो मैथ्स और बायो सब्जेक्ट होते हैं, हालांकि सब्जेक्ट कोई सा भी हो, वो कहीं ना कहीं आपकी तर्क शक्ति को बढ़ाता है। भाई मैथ्स भी हम इसलिए करते हैं ताकि हमारी जो रीजनिंग कैपेसिटी है, मेंटल एबिलिटी जो है वो बढ़े। ठीक है, तो चाहे मैथ्स सब्जेक्ट हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो। अच्छा, इसमें आर्ट्स में क्या है, थोड़ा सा याद करने वाला पोर्शन ज़्यादा होता है, पर मेंटल एबिलिटी तो बढ़ती है किसमें, बाकी सारे सब्जेक्ट में बढ़ती है। भाई मैथ्स लेना या बायो लेना या फिजिक्स पढ़ना या केमिस्ट्री पढ़ना कहीं ना कहीं हमारे बच्चे की मेंटल एबिलिटी को बढ़ाता है। और मेंटल एबिलिटी का होना और नंबर्स का होना, ये दो अलग अलग बातें हैं, और हम इन दोनों बातों को एक साथ मिलाकर देखते हैं कि भाई इसके 60% आए हैं तो अपने को बच्चे को कॉमर्स दिलवाना है, और अगर 80% आए तो अपने को बच्चे को मैथ्स दिलवाना है। जबकि ये जो अंक आए हैं, ये अंक उन शब्दों के आधार पर या उन उत्तरों के आधार पर आए हैं जो उत्तर बच्चा कॉपी में लिख कर आता है। अब कई बच्चे उसको समझ के लिखते हैं और कई बच्चे उसको याद करके लिखते हैं। अब याद करके लिखेंगे तो जैसा उनने किताब में पढ़ा है और जैसा टीचर उन्हें पढ़ाया है वैसा का वैसा लिख देंगे। अब चूंकि एज इट इज़ लिख दिया गया है तो नंबरों का ज़्यादा आना तय है, और चूंकि कुछ बच्चे समझ के लिखते हैं तो नंबर तो अपेक्षाकृत रूप से कम आते हैं, और यही अपेक्षाकृत रूप से जो कम नंबर आए हैं वो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को और टीचरों को इस चीज़ के लिए प्रमोहित करते हैं कि भाई बच्चा कॉमर्स ले ले। जबकि किसी भी सब्जेक्ट का लेना बच्चे की तर्क शक्ति पर निर्भर करता है। ये भी हो सकता है कि बच्चा 10th क्लास में 60% लेके आया है, 50% लेके आया है, पर जब वो हायर स्टडीज़ में गया है तो उसने अपना उम्दा परफॉर्मेंस दिया है। तो सब्जेक्ट लेना बच्चे की तर्क शक्ति पर निर्भर करता है, मेंटल एबिलिटी पर निर्भर करता है, इस बात पर कभी निर्भर नहीं करता कि वो 10th में कितने परसेंटेज से पास आउट हुआ है। शिक्षक का कार्य है कि बच्चा जो सब्जेक्ट लेना चाहे उस सब्जेक्ट में उसके साथ खड़ा रहे, पूरी मेहनत करे और बच्चे को आगे बढ़ाए। जी सर, जैसे बच्चे सोचते हैं कि यदि मुझे अपनी फील्ड में कुछ बड़ा करना है या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मुझे कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करना है, तो मुझे उसके लिए कोई बड़ी इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करना पड़ेगा या मुझे बाहर जाना पड़ेगा। तो उसके लिए सही है कि मुझे कभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करना तो किसी बड़ी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना ज़रूरी रहेगा? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप पेपर पढ़ते हो तो आप जब भी एग्ज़ाम्स होती हैं और उसके बाद जब रिजल्ट्स आते हैं तो हम कई बार पेपर में पढ़ते हैं कि भाई ऑटो रिक्शा चालक की बेटी ने पीएससी की एग्ज़ाम क्लियर कर ली,
या फिर कोई पिता और माता जो है वो प्रेस करते हैं और उनके बच्चे ने IAS की एग्ज़ाम क्रैक करी, या आप कई बार देखते हैं कि कोई मोची था और उसके बच्चे ने IIT क्रैक कर लिया। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बड़ा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें तो ही आप अच्छा उम्दा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। एक्चुअल में क्या है कि कमल कीचड़ में ही खिलता है, ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। और हीरे को भी क्या होता है ना कि हीरा बनने के लिए तपना पड़ता है, वो सोने को भी कुंदन बनना ही पड़ता है, तभी उस सोने की वैल्यू होती है। तो अगर बच्चा अपने स्थान पर है और अगर वो पढ़ने में व्यवस्थित ध्यान लगाता है तो वो एक छोटे से स्थान पर रहकर भी और सेल्फ स्टडी करके भी अपने आप को बहुत आगे ले जा सकता है, क्योंकि सेल्फ स्टडी का बहुत इम्पोर्टेंस है। देखिए, मैं हर बार अपनी क्लास में बच्चों को बोलता हूँ कि एग्ज़ाम देने जाना आपको है, वहाँ जो क्वेश्चंस आएंगे उनके आंसर भी देना आपको है। तो इन चीज़ों को समझना, याद करना, ध्यान रखना वो भी आपको करना पड़ेगा। तो पढ़ना भी इसके लिए आप ही को पड़ेगा। और अगर ये सब आपको करना है तो आप जितना बेहतर करेंगे उतने अच्छे नंबर लाएंगे। शिक्षक इसमें केवल और केवल आपकी मदद कर सकता है कि इस उत्तर को इस तरह से लिखा जा सकता है या इस सवाल के बारे में इस तरीके से सोचा जा सकता है ताकि हम आसानी से उत्तर प्राप्त कर सकें। क्लियर है? तो बच्चा अगर पढ़ाई पर फोकस करेगा तो चाहे वो किसी भी स्थान पर रहता हो, बड़ा इंस्टीट्यूट ज्वाइन ना करे तो भी वो उम्दा प्रदर्शन कर सकता है। और इसके सैकड़ों उदाहरण हमारे आसपास के भविष्य में, हमारे आसपास के परिवेश में फैले हुए हैं। तो इसी के साथ हम आपको आगे के जो प्रश्न है आपको इंटरव्यू नंबर 2 में बताएंगे। यदि आप इंटरेस्टेड है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हम इस वीडियो के लिए